नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। और जैसा कि नाम मेरा आपको पता होगा, मैं हूं आपका दोस्त गौरव। तो आज बहुत ही गंभीर विषय पे मैं आप लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है इस कैटेगरी में नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा-सा मजबूर होके या आप एक नैतिक ज़िम्मेदारी समझ लीजिए, उसके हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, बड़ा सीरियस होके इस वीडियो को देखिएगा। यदि आपके परिवार में आपके बच्चे हैं या आपके छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के या उससे भी छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो ये वीडियो बड़ा इम्पोर्टेंट आपके लिए होने वाला है। और यदि आपके बच्चे नहीं हैं, आपकी शादी नहीं हुई, तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि आपकी शादी होगी तो डेफ़िनेटली बच्चे होंगे। तो अब यहाँ पे जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि इस टाइम पे आपने न्यूज़ में भी सुना होगा अपने आसपास पे कभी-कभी ऐसी खबरें हमारे आसपास भी हमको मिल जाती हैं कि आजकल जो हार्ट अटैक की जो समस्या है वो बड़ी आम हो गई है। बड़े लोग हों, बड़े लोगों में तो तुम मान सकते हैं कि हो सकती है, लेकिन बच्चों में अब तो खबर ये आ रही है कि बच्चों में भी हार्ट अटैक की समस्या इस टाइम पे आ रही हैं। चूँकि मेरा वीडियो ये बनाने का जो पर्पस है, वो थोड़ा पर्सनल रीज़न से है, क्योंकि कल मैं ऐसे ही अपने फ़ेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, तो हमारे कोई मित्र हैं, जो कि उन्होंने हमारे साथ न्यूज़, मतलब ऐसे ही मैं न्यूज़ में देख रहा था, जो फ़ीड होता है, उनका मैसेज मैं पढ़ रहा था, वो बता रहे थे कि उनके एरिया में कोई बच्चा होगा जो कि स्कूल गया और लंच करने के दौरान थोड़ा खेल-कूद के बाद अचानक से उसे दिल का दौरा पड़ा और उसकी वहाँ पे डेथ हो गई। तो बड़ा दुखद लगा। और इन सारी चीज़ों को देख के तो उन्होंने एक चीज़ ये भी पूछी कि अगर कोई इसके बारे में जानकारी रखता है, क्या रीज़न हो सकता है, कारण क्या है कि ऐसा हो रहा है? तो देखिए, यहाँ पे चूँकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बिल्कुल ही अलग कंटेंट आप लोग जानते हैं, मैं अलग कंटेंट बनाता हूँ फाइनेंस से रिलेटेड, रियल एस्टेट से रिलेटेड। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैं सोचता हूँ, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो मैं सोच रहा हूँ क्या वो सही है या गलत है? अगर सही है, अगर आपको लगता है, क्योंकि ये चीज़ मैं खुद ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, खुद मैंने देखी है। देखिए, आजकल क्या है कि जो पेरेंट्स हैं, सबसे बड़ी बात, जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों के प्रति जो उनकी खान-पान की शैली है, जो उनके खान-पान का स्टाइल है, उसको देखते नहीं हैं वो। लापरवाह हैं, लापरवाह कह लीजिए, या जैसे अब मैं आपको बताता हूँ कि फ़ास्ट फूड और जंक फूड जो बच्चे हैं डेली बेसिस पे खा रहे हैं, जिसमें सबसे खतरनाक मोमोज़ है। आपको पता है मोमोज़ जो है मैदे से बनता है और एक तो फ्राई हो जाता है, उसके साथ में बॉयल भी जैसा भी मिलता है। बच्चे उसको इतना चाव से खाते हैं इन सारी चीज़ों को। अब इससे होता क्या है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इस पूरी कहानी क्या है यहाँ पे, क्यों ऐसा हो रहा है? आपके बच्चे ज़िद करते हैं कि आज खा लेने दीजिए, कल नहीं खाएँगे, या आज परसों खा लेने दीजिए। तो ये चीज़ जो है, एक तो बच्चे धीरे-धीरे इसका सेवन कर रहे हैं। पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, मोमोज़ तो मतलब नंबर 1 पसंदीदा चीज़ बन गई है। अब इसके साथ में क्या है, बच्चे ये रेगुलर बेसिस पे खा रहे हैं। खाने के बाद में क्या हो रहा है, बच्चे एक तो घर पे हैं, अब आपको पता है घर पे बच्चे, हमारे ज़माने चले गए या आप लोगों को पता है कि हम लोग बाहर खेल-कूद करते थे, कूदते-फांदते थे, जो कि हमारा दैनिक कार्य था। मतलब हम डेली बेसिस पे ऐसा करते थे। बच्चे जब घर पे रहते हैं, दिन भर मोबाइल, टीवी पकड़ कर बैठते हैं, कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, घर पर कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, जंक फूड वो अलग से खा रहे हैं। तो देखिए, इसका उनके जो शरीर पर असर पड़ता है, जो उनकी वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जो आप नसें कह लीजिए या जो कुछ भी, जो हृदय की तरफ जो खून ले जाती हैं, वो धीरे-धीरे क्या होती है, जाम हो जाती हैं। जाम होने के कारण अब देखिए, बच्चा घर पे भी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, जंक फूड, फास्ट फूड वो भी खा रहा है। अब स्कूल में क्या होता है, यहाँ पे स्कूल वालों की बिल्कुल भी गलती नहीं है। स्कूल में क्या होता है, स्कूल में आपको पता है रेगुलर बेसिस पे फिजिकल एक्टिविटी कराई जाती है। आज आपको याद होगा कि अ, अभी भी कई स्कूलों में पीटी होती है, सुबह-सुबह पीटी कराई जाती है।
तो क्या होता है, हमारे ज़माने में भी पीटी होती थी, हम लोग भी पीटी करते थे। तो अब क्या है कि जब बच्चा स्कूल गया, अब वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करा दी। अब सबसे बड़ी स्कूल की लापरवाही यहाँ पर ये होती है कि उनको सबसे पहले मैं, चूँकि मेरा राय देने का मतलब ये है कि उनको देख लेना चाहिए कि बच्चा जो है वो फिजिकल एक्टिविटी करने लायक है या नहीं है। क्योंकि वहाँ पे मैं मानता हूँ स्कूल इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं कि वो योग इतना टीचर जो रख लें कि वो बच्चे की इतनी आकलन कर सके कि वो फिजिकल एक्टिविटी करने लायक है या नहीं है। बच्चे को एकदम से फिजिकल एक्टिविटी वहाँ पे करा दी जाती है। उससे होता ये है कि बच्चे का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इतनी तेज़ी हो जाता है, सपोज़ दैट उसको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करा दी, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, दौड़ना, भागना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती। अब वहाँ पे रीज़न ये हो जाता है कि बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं है, उसका जो बॉडी है उस चीज़ से एक्सपीरियंस ही नहीं है। ब्लड फ्लो बढ़ गया, ब्लड फ्लो बढ़ने के कारण वेन्स में ब्लड चल रहा है, वेन्स ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तो ये रीज़न बन जाता है हार्ट अटैक का। समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो मेन रीज़न, जैसा कि मैं मानता हूँ, चूँकि मेरा ये ओपिनियन, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मेरा सोचना है कि ज़्यादातर यही रीज़न हो सकता है। चूँकि हमारे जो मित्र हैं, वो खुद एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने इस चीज़ को बताया कि आप शायद सही कह रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, यदि आपके बच्चे हैं, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिए। नंबर 1 तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चा आपका किस टाइप टाइप का खाना खा रहा है, कहीं वो जंक फूड ज़्यादा तो नहीं खा रहा। और दूसरा, आप उसे धीरे-धीरे रेगुलर जो है फिज़िकल एक्टिविटी कराइए, रेगुलर, थोड़ा-थोड़ा कराइए, ताकि उसकी जो बॉडी की मूवमेंट है, इंटरनल मूवमेंट है, आप व्यायाम कराइए, योगा कराइए, थोड़ा-थोड़ा कराइए। मतलब ज़बरदस्ती नहीं कि बहुत सारा करा दीजिए, वो नुकसानदेह भी हो सकता है। तो थोड़ा-थोड़ा कराइए ताकि उसके जो बॉडी के इंटरनल पार्ट हैं, ब्लॉकेज है, वो धीरे-धीरे ओपन हो जाएँ। और उनको मना कीजिए कि इस तरह का भोजन, इस तरीके का डेली बेसिस पे मना कि बिल्कुल बंद करवाइए मेरे हिसाब से तो। और यदि आपका बच्चा स्कूल में भी जाके इस चीज़ का, आपके बच्चे हैं तो आपको ही ध्यान रखना पड़ेगा स्कूल में जाके इस तरीके का, देखिए कि वहाँ पे किस टाइप की एक्सरसाइज़ वो कराते हैं। क्योंकि इतने मुझे लगता नहीं है कि बड़े-बड़े स्कूलों में मैंने देखा है कि इतने योग्य टीचर होते नहीं, किसी भी टाइप की कुछ भी एक्टिविटी कराने लगते हैं बच्चों से। तो उनको भी बताइए कि यदि आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल डेफ़िनेटली जाइए स्कूल में, बात कीजिए कि देखिए आप खुद वहाँ पे लुक आफ्टर कीजिए कि किस टाइप की एक्टिविटी कराते हैं। वो कहीं कोई वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड तो नहीं करा रहे हैं, या ज़्यादा कोई ऐसी है एक्टिविटी जिसमें ज़्यादा दौड़ना-भागना हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बच्चों को रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी कराइए, छोटी-छोटी एक्टिविटी कराइए, जिनसे उनका ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो थोड़ा-थोड़ा बढ़े, एकदम से ना बढ़े। आपने खुद ऑब्ज़र्व किया होगा, आप अगर रेगुलर एक्टिविटी नहीं करते हैं और एकदम से कुछ काम करने लग जाते हो तो हाँफ-हाँफ जाते हैं, या आपकी जो धड़कन है वो बढ़ जाती है। तो समझ लीजिए सेम टू सेम वही बच्चों के साथ में हो रहा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा ये वीडियो बनाने का जो मीन्स है वो यही है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये मेरी ओपिनियन है। तो इस चीज़ पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए और डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए इस चीज़ को लेकर। और मुझे कमेंट में बताइए कि आप क्या सोचते हैं, क्या मेरा ये मानना सही है या गलत है? किस हद तक मेरे जो विचार है, मेरा जो राय है, वो कैसी है? तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी लोगों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी जागरूक हो सकें। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करूँगा। कोई आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो आप हमसे पूछिए। जहाँ तक कि बनेगा, मैं जो पॉजिटिव आंसर है वो आपको देने का यहाँ पे प्रयास करूँगा। वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।